श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सब लोगों को अंक ज्योतिष विज्ञान के संदर्भ में एक नया तोहफा, एक नया चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। कैसा रहेगा वर्ष 2023 आप सभी के लिए? क्या है वर्ष 2023 का मूलांक और कौन कौन से मूलांक वालों को सन 2023 क्या तोहफा देगा, या किन किन को अपनी जीवन की रखनी है सावधानी, किन किन की जीवन में रखना है अपने जीवन को बहुत ज़्यादा एक कार्य करने के लिए अग्रेसिव, ताकि हम तत्पर रहें। इसका बेसिक अर्थ ये होता है कि जब हमारा समय अच्छा आए तो हमें खुल के काम करना चाहिए। ये ज्योतिष शास्त्र का गणना है। जब समय थोड़ा सा कठिन होता है तो हमें रुकना नहीं चाहिए, चौकन्ना हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, सावधानी से काम करना चाहिए। और जब हमारे पास समय की उपलब्धता अच्छी होती है तो हमें एक तेज गति से आगे बढ़ने का है। तो आज मैं इसी संदर्भ में आपको बताने वाला हूँ मूलांक 1 से 9 तक 2023 किसके लिए क्या करेगा। इससे पूर्व मैं चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट्स इस अच्छी वार्ता पर बनता ही है। इसके साथ साथ अपने मित्र बंधु बांधवों में शेयर करें। आगे हम अपने मूल बिंदु पर बताते हैं। सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि 2023, अब इसको कैसे जोड़ेंगे? 2 + 2 + 3 तो कितना हो गया? 2 और 2 4 और 3 7। 7 जो मूलांक है, और 7 मूलांक का जो मैंने आपको बताया कि उसका क्या व्यक्तित्व होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब पहले मूलांक से 7वें मूलांक का क्या संबंध है, क्या है इनका आपस में समन्वय, क्या है इनका आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे का मित्र भाव है, शत्रु भाव है, इसी संदर्भ में करेंगे। क्योंकि 7 जो मूलांक है उसके अधिपति होते हैं केतु। तो इस वर्ष में कूटनीतिज्ञ करना और अपने जीवन में एक सावधानी रखना है तो यूनिवर्सल सबके लिए है। लेकिन अब एक मूलांक को जब हम लेंगे तो 1 से और 7वां जब हम काउंट करेंगे तो 7वां आता है, और 7वां आता है थोड़ा सा, उसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है न्यूमरोलॉजी में, थोड़ा सा भारी होता है, खराब होता है। अशुभ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सतर्क रहने की परम आवश्यकता होगी मूलांक 1 वालों के लिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्हें पूरी वर्ष में और कष्ट होगा। ये वर्ष उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण है, सफलतापूर्ण है, 100% डूबे हुए धन को प्रदान करने वाली चीज़ है, 100% उनके काम में सफलता देने वाली चीज़ है, लेकिन इजी गोइंग नहीं है। उन्हें थोड़ा सा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, फाइटिंग करनी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अतः हम अपने चौकन्ने होकर के, सावधान होकर के इस वर्ष को हम अपने कार्य में व्यतीत करेंगे मूलांक नंबर 1 वाले। अब हम आगे चर्चा करेंगे मूलांक 2। मूलांक 2 से 7 की जब गणना करेंगे तो 2 से उत्तम, संपत्ति, विपत्ति, क्षेम, प्रत्यरी और साधक, 2 वालों को कौन सी वर्ष आई है? साधक। साधक शब्द का अर्थ क्या होता है कि जो हमारे काम अनेक समय से बिगड़े हुए हैं, अनेक समय से हम योजनाओं को पेंडिंग किए हुए हैं, उनके लिए होगा ये वर्ष स्वर्णिम। 2 मूलांक वालों के लिए थोड़ी मेहनत करने पर ज़्यादा मिलेगा उनको सफलता, और थोड़े से काम करने पर उनको मिलेगी बहुत बड़ी प्रसिद्धि। ये वर्ष उनके लिए लेके आ रहा है एक सफलता का बहुत बड़ा एक उदाहरण, सफलता का एक उपहार, सफलता की एक बहार। तो 2 मूलांक वालों के लिए सन 2023 अत्यंत शुभ और श्रेष्ठता का सूचना दे रहा है। अब हम मूलांक 3 की चर्चा करेंगे। तो मूलांक 3 वालों के लिए उत्तम, संपत्ति, विपत्ति, क्षेम और प्रत्यरी। प्रत्यरी का अर्थ होता है कि हम कभी कभी एक बिंदास काम करते चले जाते हैं, और उस काम को करने के पश्चात हमें पता चलता है कि शायद हमने कहीं कुछ गलती की है। तो ऐसे ही हमें इस वर्ष में मूलांक 3 वालों को चौकन्ना रहना है, सावधान रहना है, और बड़ी सूझबूझ से हमें निर्णय लेना है। आपके कुछ निर्णयों के कारण हो सकता है कि आपको पछतावा करना पड़े।
इसलिए हमें मूलांक 3 वाले 2023 में निश्चित रूप से चौकन्ने रहें, सतर्क रहें। अपने प्रिय बंधु, अपने बांधव, अपने गुरुजन, अपने मित्रजनों से राय लेकर के काम करेंगे तो ये वर्ष आपको बनेगी सुखद, अन्यथा थोड़ी सी आपको रहेगी चुनौतीपूर्ण और संघर्षपूर्ण। लेकिन घबराएं नहीं, काम से रुके नहीं, प्रगति की ओर बढ़ते चले जाएं, क्योंकि कर्म में वो ताकत है जो अशुभ को शुभ बनाना उनके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है। अपने गुरु का स्मरण करते हुए और कर्म का अनुसरण करते हुए जो करेंगे उनके जीवन में कहीं कोई कमी आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब मैं मूलांक 4 की बात करने जा रहा हूँ। अर्थात ये भी मैं कह देना चाहता हूँ, किसी भी महीने में जिनका जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को अथवा 31 तारीख को हुआ है, वो मूलांक 4 कहलाएंगे। तो 4 का क्या संबंध है सन 2023 से? इसमें हमारा आता है उत्तम संपत्ति विपत्ति, और जो 7वें अंक के आरण आता है क्षेम का अर्थ होता है कि एज इट इज, जो वर्ष आपको गत वर्ष गुजरा है उसी क्रम की, उसी श्रृंखला में अच्छा सेम चलता रहेगा। कुछ स्ट्रगल भी सेम चलते रहेंगे। तो हमें एक कठोर और श्रेष्ठ परिश्रम की परम आवश्यकता है, और परम आवश्यकता से आगे हम बढ़ देंगे और देखेंगे हमारे जीवन का एक बड़ा ही सुखद और संतोष और श्रेष्ठ फल प्रदान कर सकते हैं अपनी सूझबूझ से, अपनी सतर्कता से। क्योंकि संपूर्ण वर्ष हमारे लिए सम कह सकते हैं, जो कि योग हमें लगातार अच्छे योग बने रहेंगे, कुछ संघर्ष भी हमारे साथ में जुड़े रहेंगे। अब हमारा मूलांक नंबर 5 आता है। तो 5 वाले मूलांकों के लिए ये तीसरा प्रतिनिधित्व करता है मूलांक 7। आपको मूलांक निकालने में बता चुका हूँ। तो मूलांक 5 वालों के लिए ये 2023 जो आ रहा है ये है थोड़ा सा कष्ट देने वाला, संघर्ष देने वाला, लेकिन चुनौती को स्वीकार करना मूलांक 5 वालों के लिए अति आवश्यक होगा। मूलांक 5 वाले जब चुनौती का सामना करेंगे तो 2023 उन्हें देगा सफलता सुनिश्चित। लेकिन ये भी मान के चलें कि कुछ काम एक बार में नहीं होंगे, तो 2 बार आपको करना पड़ेगा, और कुछ काम आपको जल्दी हो जाएंगे तो आपके लिए हो सकता है उस काम में थोड़ा सा आगे बाधा आए। तो मेहनत भी ज़्यादा करनी है और हमें चौकन्ना भी रहना है। ये फल मिलेगा 2023 में मूलांक 5 वालों के लिए। अब हम चर्चा करें मूलांक 6 वालों के लिए। 6 वालों के लिए 7 जो वर्ष 2023 जिसका मूलांक 7 बनता है, उनके लिए होगा सुखद सुनहरी गोल्डन अवसर। क्या होगा? सुखद सुनहरी गोल्डन अवसर, जिनका मूलांक 6 है। उनके लिए खूब धन की प्राप्ति होगी और जो रुके हुए कार्य वो तुरंत सुधरेंगे। व्यापार में वृद्धि सुनिश्चित होगी। रुके हुए काम हमारे बनने लगेंगे। थोड़े से परिश्रम में हमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन इसमें एक बात की सतर्कता ये भी रखें कि हमें सफलता तो लेके ये वर्ष आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसमें ये भी साथ में रखें अपना विशेष मन का ध्यान कि हम एकदम निश्चिंत ना हो जाएं। हमें इसमें भी चौकन्ने रहने की आवश्यकता है। समय का यूटिलाइजेशन करने के लिए, समय का पूरा फायदा उठाने के लिए हमें करना है घोर कठोर परिश्रम और कमाना है ढेर सारा धन, लेनी है ढेर सारी सफलताएं। ये संकेत दे रहे हैं मूलांक 6 वालों के लिए। अब हम चर्चा करें मूलांक 7। चूँकि 2023 का भी मूलांक जो है वो 7 बनता है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे? मूलांक 7 वालों के लिए अति उत्तम है। पूरी वर्ष में खुशियों की बहार आएगी। सफलता उनके लिए चरण चूमेंगी। नए नए उपहार उनको प्राप्त होंगे। जीवन में खुशियों की बहार उनके साथ में आएगी। लेकिन अंधविश्वास में आकर के किसी पे भरोसा न करना, क्योंकि हो सकता है कोई आपको इस वर्ष में किसी की गारंटी देने पर या कोई कोर्ट कचहरी के मुकदमे की थोड़ी सी बाधा आ सकती है। जनरली जब हम काउंट करेंगे न्यूमरोलॉजी के आधार पर, तो मूलांक 7 वालों के लिए वर्ष स्मरणीय और अति उत्तम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
अब हम जिक्र करते हैं मूलांक 8 वालों के लिए। मूलांक 8 वालों का 7 वाले मूलांक से बहुत ही गहरा और प्रगाढ़ संबंध होता है। उस संबंध को बोलते हैं मैत्री। मैत्री का अर्थ होता है कि आपको बहुत ज़्यादा दोस्त आपके बनेंगे। जीवन में खुशियों की बहार आपको बहुत ज़्यादा इस वर्ष में प्रदान करेंगे। नए नए उत्सव होंगे, बहुत सी आपके जीवन में खुशियों की समाचार आएगा। कारोबार आपका बढ़ेगा, मुकदमा आदि में आपको सफलता मिलेगी। नाना प्रकार के जीवन में खुशियों की बहार और सफलता की आपको एक सौगात आपको लेके आ रही है। मूलांक 8 वालों के लिए परम मैत्री कारक है ये सन 2023। अब हम मूलांक 9 वालों के लिए बात करते हैं तो मूलांक 9 वालों के लिए भी ये वर्ष अति उत्तम है, सर्वोत्तम मैं कह सकता हूँ। मित्र बंधु बांधवों से मिलन होगा, नवीन और प्राचीन मित्रों से भी मिलन होगा। नए पुराने कारोबार बढ़ोतरी की ओर रहेंगे। सुखद समाचार और श्रेष्ठ संपदा का सुख एवं समृद्धि का कारक मूलांक 9 वालों के लिए प्राप्त होगा। ये वर्ष 2023 जैसा कि मैंने मूलांक 1 से और 9 तक का वर्णन बताया, वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल अपने आप में सटीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जब अगर मानो किसी का समय थोड़ा खराब है तो हमें डरना नहीं है, हमें अपने इष्टदेव का स्मरण करना है, चुनौतीपूर्ण समय को स्वीकार करना है। हाँ, जिनका समय बहुत अच्छा बताया है वो एकदम आलसी ना हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। काम तो हमें करना ही है, कर्तव्य परायण रहना ही है। जीवन में खुशियों को हमें अपनाना है, इससे हमें खुशियाँ मिलती रहेंगी और हमारे जीवन को आगे बढ़ते रहेंगे। आगे और समय समय पर बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।